बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो ना ही चिकन से बनेंगे, ना ही बीफ और ना ही मटन इसमें जाएगा। फिर भी ये कबाब कोई इतने गज़ब के होंगे कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा। मैं आज चना दाल और लौकी के कबाब की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत डिफरेंट इनका टेस्ट होता है। जो बच्चे और बड़े लौकी नहीं खाते, आप उनको इस तरह से कबाब बनाकर खिलाएं, यकीन करें उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये कबाब लौकी से बने हैं। तो चलें फिर चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार और चटपटे से लौकी के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। यहाँ 1 कप चना दाल है मेरे पास, जिसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। हाथ की मदद से अगर इसे तोड़ें तो ये टूट जाएगी और साइज़ में दुगनी हो जाएगी। यहाँ पर आधा किलो मेरे पास लौकी है, जिसे मैंने छील कर बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। कुछ खड़े मिसाले हैं इसमें शामिल करूंगी। सफ़ेद ज़ीरा है 1 चम्मच के करीब, 2 से 3 स्टिक दालचीनी के और 4 से 5 मैंने लाल मिर्चें शामिल की हैं। ये लंबी वाली मेरे पास हैं, अगर आपके पास गोल वाली अवेलेबल हैं तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकती हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा नमक। 2 गिलास में इसमें पानी के शामिल कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर कर इसको कवर लगा देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि दाल अच्छी तरीके से गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से अच्छी खासी दाल गल चुकी है, पानी भी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। बाकी जो पानी इसका रह गया है उसको भी हम खुश्क कर लेंगे हाई फ्लेम करके। देखें, दाल का दाना गल तो गया है लेकिन ये टूटा नहीं है, बस ऐसे ही हमें चाहिए। इसको ठंडा कर लें और किसी चॉपर में डाल लें। चॉपर में इसको डालने के बाद चॉप कर लें, कुछ इस तरह से पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। चलें जी, इसको एक बाउल में हम कन्वर्ट कर लेंगे और कुछ और मिर्च मसाले इसमें शामिल करेंगे ताकि हमारे कबाब चटपटे और मज़ेदार से बन सकें। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया है मेरे पास 1 टीस्पून, हल्दी है हाफ़ टी स्पून और इसके बाद हम गरम मसाला शामिल करेंगे, खुशबूदार सा और मज़ेदार सा हाफ़ टी स्पून के करीब। बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैं ब्रेड क्रम्स शामिल करने लगी हूँ, तकरीबन हाफ़ कप के करीब। हरी मिर्चें शामिल की हैं, 3 से 4 अदद बारीक से काट कर शामिल कर दें और ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। अच्छा, मैं इसमें हरी मिर्चों की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा की है। अगर आप हरी मिर्चें खाना पसंद नहीं करते तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। अगर आपको बैटर थोड़ा सा पतला लगे तो आप इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल सेट हो जाएगा तो उसके बाद हम अपने कबाब बनाने की तैयारी कर लेंगे। मैं इन कबाब के बैटर को तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा है तो माशाल्लाह से अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसके कबाब तैयार कर लेंगे। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें और दरमियाने साइज़ के कबाब की शेप देकर इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लें। आप चाहें तो इसको गोल शेप में, जैसे सीख कबाब वगैरह होते हैं, उस तरह से भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं। इसी तरह से तमाम कबाब हम तैयार कर लेंगे। 1 कप दाल और आधा किलो लौकी से हमारी प्लेट भर कर कबाब तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर तमाम कबाब मेरे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ एक और बाउल लिया है जिसमें 2 अंडे शामिल कर रही हूँ और इनको अच्छे से फेंट रही हूँ। यहाँ ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, होममेड में है, आप चाहें तो बाज़ार वाले भी यूज़ कर सकते हैं। एक एक कबाब को अंडे में डिप करते जाना है और ब्रेड क्रम्स लगाकर इनको अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेना है। अगर शेप ख़राब हो जाए तो कोई भी इशू नहीं है, हाथ से इसको अच्छे से सेट कर ले। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ऑयल को पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम लो फ्लेम पर। अच्छा सा ऑयल गरम होना चाहिए ताकि हमारे कबाब बेहतरीन से तैयार हो सकें। एक एक करके हम इन कबाबों को इस गरम तेल में डाल देंगे और कलर आने पर इनकी साइड को चेंज करेंगे
तो ये हमारे माशाल्लाह से बेहतरीन से कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। यकीन करें कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये कबाब आपने कद्दू से बनाए हैं। इसी तरह दूसरी साइड को भी कलर आने तक हम पका लेंगे। माशाल्लाह से 5 मिनट ही लगेंगे, तो इनकी साइड को चेंज करते हुए हम अपने कबाब तैयार कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े के और बेहतरीन से कबाब हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इनको रोटी चपाती के साथ भी खा सकते हैं, एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बाहर से क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।